हाय दोस्तों, आज हम काव्य हेतु के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य हेतु क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारकों को काव्य हेतु या काव्य के कारण कहा गया है। काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारक काव्य हेतु कहलाते हैं। भामह ने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। काव्य हेतु में केवल प्रतिभा का उल्लेख किसने किया है? भामह ने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। राजशेखर ने काव्य हेतु में प्रतिभा और समाधि का उल्लेख किया है। भामह ने केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। राजशेखर ने काव्य हेतु में प्रतिभा और समाधि का उल्लेख किया है। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु स्वीकार किया है। भामह ने केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है काव्य हेतु में। राजशेखर ने प्रतिभा के साथ समाधि का उल्लेख किया है, जबकि दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु स्वीकार किया है। पंडित जगन्नाथ तक प्रतिभा, व्युत्पत्ति अर्थात शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये तीनों ही काव्य हेतु के रूप में मान्य किए गए या माने गए पंडित जगन्नाथ तक। जबकि भट्टतोत ने अपने ग्रंथ काव्य कौतुक में नवोन्मेष शालिनी बुद्धि को प्रज्ञा कहा है। नवोन्मेष शालिनी बुद्धि को प्रज्ञा कहा है, अर्थात प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता अर्थात नवोन्मेष शालिनी बुद्धि ही प्रज्ञा कहलाती है। किसने कहा है? भट्टतोत ने। भट्टतोत की पुस्तक का नाम है काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि को प्रतिभा कहा है। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि को प्रतिभा किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि को प्रतिभा कहा है? अभिनव गुप्त ने। भामह ने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया। राजशेखर ने काव्य हेतु में प्रतिभा के साथ समाधि का उल्लेख किया। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु स्वीकार किया। जबकि और पंडित जगन्नाथ तक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों ही काव्य हेतु के रूप में मान्य किए गए। और भट्टतोत ने अपने ग्रंथ काव्य कौतुक में नवोन्मेष शालिनी बुद्धि को प्रज्ञा कहा है, अर्थात प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि को प्रतिभा कहा है। जन्मजात प्रतिभा को सहज प्रतिभा तथा मंत्र और देव अनुग्रह से प्राप्त होने वाली प्रतिभा को उत्पाद्य माना गया है। जन्मजात प्रतिभा को क्या कहा गया है? सहज प्रतिभा। और मंत्र तथा देव अनुग्रह से प्राप्त होने वाली प्रतिभा को उत्पाद्य माना गया है। काव्य सर्जन में सक्षम प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। काव्य सर्जन में जो प्रतिभा सहायक होती हैं, सक्षम होती हैं, उसे कार्यत्री प्रतिभा कहा गया है। जबकि काव्य को हृदयंगम करने में सक्षम प्रतिभा भावयत्री प्रतिभा कहलाती है। जिस काव्य से हमारे हृदय उद्घाटित होते हैं, उन्हें आनंद का अनुभव होता है, वो सक्षम प्रतिभा कहलाती है भावयत्री प्रतिभा। जबकि शास्त्रों का चिंतन मनन, लोक निरीक्षण, काव्य परंपरा का अध्ययन करने से प्राप्त होने वाली निपुणता व्युत्पत्ति मानी गई है। काव्य सर्जन में सक्षम प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। काव्य को हृदयंगम करने में सक्षम प्रतिभा भावयत्री प्रतिभा। शास्त्रों का चिंतन मनन, लोक निरीक्षण, काव्य परंपरा का अध्ययन करने से प्राप्त होने वाली निपुणता व्युत्पत्ति मानी गई है। व्युत्पत्ति से कवि काव्य दोषों से बचता है तथा अपनी कृति को प्रभावोत्पादक बनाता है। किससे कवि काव्य दोषों से बचता है तथा अपनी कृति को प्रभावोत्पादक बनाता है? व्युत्पत्ति से कवि काव्य दोषों से बचता है तथा अपनी कृति को प्रभावोत्पादक बनाता है। व्युत्पत्ति की कोई सीमा नहीं है। अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया ही अभ्यास है। वामन के अनुसार प्रतिभा कवित्व का बीज है। कविता का बीज क्या है? प्रतिभा। कवित्व का बीज है प्रतिभा। वामन के अनुसार प्रतिभा कवित्व का बीज है। जयदेव के अनुसार ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य हैं। जयदेव के अनुसार ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य हैं। मम्मट ने काव्य प्रयोजन संबंधी परंपरा को स्थिरता प्रदान की। किसने काव्य प्रयोजन संबंधी परंपरा को स्थिरता प्रदान की? मम्मट ने काव्य प्रयोजन संबंधी परंपरा को स्थिरता प्रदान की। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों को 6 उपदेशों में समेटने का प्रयास किया। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों को कितने उपदेशों में समेटने का प्रयास किया? 6 उपदेशों में। कौन कौन से? पहला है यश, दूसरा है अर्थ प्राप्ति, तीसरा है व्यवहार ज्ञान, चौथा है शिवेत रक्षते,
पांचवा है सदैव परिनिवृत्ति और छठा है कांता सम्मित। अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।